स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NKC भी कहते हैं। सो NKC वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 13th June 2005 बाय द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर सैम पिट्रोडा। तो ये फैक्ट हो गया NKC से रिलेटेड। और ये 3 साल तक चला था। कब से? 2 अक्टूबर 2005 टू 2 अक्टूबर 2008 विच वॉज एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2009। 4 इंस्टॉलमेंट में यह कमीशन आया था। इसने अपने रिपोर्ट सबमिट की थी 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ये आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट को समझने में। बात कर लेते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। बिल्ट एक्सेलेंस इन द एजुकेशन सिस्टम टू मीट द नॉलेज चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी एंड इंक्रीज इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। यानी कहीं ना कहीं इंडिया के एजुकेशन के मामले में डेवलपमेंट करने के लिए NKC को लाया गया था। देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज़, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात की गई थी। मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की बात की गई थी इसमें। गवर्नमेंट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल सर्विस प्रोवाइडर टू द सिटीजन, इसी के तहत ट्रांसपेरेंसी रखी गई कि जो भी गवर्नमेंट करेगा वो आम जनता यानी सिटीजन को भी उसका पता रहना चाहिए। प्रमोट वाइड स्प्रेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज टू मैक्सिमाइज पब्लिक बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को फैलाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को फैलाया गया जिससे कि हमारा सोसाइटी डेवलप हो सके पब्लिक बेनिफिट देखते हुए। बात कर लेते हैं। इस कमीशन ने 5 सजेशन दिए थे, उन 5 को ही आपको यहाँ मेंशन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आने के बाद आप इन 5 को एलाबोरेट भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ सजेशन के 5 पॉइंट्स तक यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सजेशन ऑफ द कमीशन क्या कहता है। द कमीशन प्रेजेंटेड इट रिपोर्ट इन 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 2009 अंडर द नेम रिपोर्ट टू द नेशन। तो इसने जो रिपोर्ट जारी किया था उसका नाम क्या दिया था? रिपोर्ट टू द नेशन। एंड द कमीशन हैज़ डिवाइडेड इट्स रिपोर्ट इनटू 5 पार्ट्स। पहला क्या है? एसेस ऑफ नॉलेज। दूसरा है नॉलेज कंसेप्ट। तीसरा है नॉलेज क्रिएशन। फोर्थ है नॉलेज एप्लीकेशन और फिफ्थ है सर्विस। बारी बारी देख लेते हैं। पहला है एसेस ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की प्रचुरता होनी चाहिए। जैसे नॉलेज इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ अ पर्सन और अ कंट्री। पर्सन और कंट्री दोनों के ही सक्सेस में नॉलेज का एक बड़ा योगदान होता है। नॉलेज इज़ द बेस्ट मीन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। पर्सन के डेवलपमेंट में नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी टू रीबिल्ड एक्सपेंड नॉलेज इन इट। किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नॉलेज का एक्सपेंड होना ज़रूरी है। फॉर दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कॉमन पीपल हैव एक्सेस टू नॉलेज ईजली। In order to facilitate people access to knowledge, the Knowledge Commission give the following suggestion। क्या क्या सजेशन दिए गए थे? राइट टू एजुकेशन, सबको अधिकार मिलना चाहिए। लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, लिबर्टी, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पोर्टल और नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से पॉइंट एसेस ऑफ नॉलेज के अंदर आते हैं, ये आपको याद करना होगा। बात कर लेते हैं सेकेंड, नॉलेज कंसेप्ट क्या है। इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। नॉलेज कंसेप्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिससेमिनेटेड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम। द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेजेबल सोसाइटी डिपेंड ऑन द एजुकेशन सिस्टम। इसमें बताया गया है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को एक तरह से गवर्न करता है। एजुकेशन इज़ द की एलिमेंट फॉर एन इंडिविजुअल, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। और सजेशन क्या क्या दिए हैं? स्कूल एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, मैथ एंड साइंस एजुकेशन एंड मोर
क्वालिटी मोर क्वालिटी पीएचडी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स बनाना इसका एम था। तो ये हो गया नॉलेज कंसेप्ट्स। बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, नॉलेज क्रिएशन। नॉलेज को क्रिएट कैसे किया जाएगा। फॉर नेशनल डेवलपमेंट इट इज़ इम्परेटिव टू लर्न हाउ टू यूज़ द कंट्रीज करंट रिसोर्स इन अ बेटर वे एंड टू डिस्कवर न्यू रिसोर्स। बोथ दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू नॉलेज क्रिएशन, यानी कि जो भी कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है उससे डेवलपमेंट और उससे नए सोर्स का नए रिसोर्स का डिस्कवर करना, ये दोनों ही बेसिस पे काम किया जाता है नॉलेज क्रिएशन के तहत। नॉलेज क्रिएशन इज़ द की एलिमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग न्यू नॉलेज। आइडेंटिफाई करना और जो नॉलेज पहले से है उसे एनालाइज करना। कमीशन ने इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स दिए थे। नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब पॉइंट हो गए नॉलेज क्रिएशन के। फिर आता है नॉलेज एप्लीकेशन। खाली नॉलेज होना ही सब कुछ तो है नहीं, नॉलेज कहाँ अप्लाई होता है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन रियल लाइफ इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। रियल लाइफ में उसका क्या यूज है ये पता करना ही उसका एप्लीकेशन है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रायर नॉलेज टू सॉल्व करेंट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आए ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करना है, वो थ्योरेटिकल और रट्टा मारने वाला नॉलेज नहीं। Quality of life can be increased through the use of knowledge. Productivity of the country can be increased by using knowledge in the field of agriculture, industry, health and education. इन सब फील्ड पे ध्यान देने से हमारा कंट्री का नॉलेज डेवलप होता है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या है, तो इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, इन्हांस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एग्रीकल्चर, ये सब पॉइंट हो गए नॉलेज एप्लीकेशन के। अब आ जाते हैं लास्ट जो है वो है सर्विस। ई गवर्नेंस की बात इसमें की गई थी। द कमीशन इनकॉर्पोरेट ई गवर्नेंस एज अ मैकेनिज्म प्रोसेस टू प्रोवाइड प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द सिटीजन एंड द पावर टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रहा है सिटीजन के लिए, उसमें पारदर्शिता रखा गया कि सिटीजन भी इस बारे में जान सके। यही कारण है कि हम आज RTI फाइल कर देते हैं और हमें जानकारी मिल जाती है। तो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द इंटरेक्शन ऑफ सिटीजन विद द गवर्नमेंट। ये कहीं ना कहीं सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच एक अच्छा इंटरेक्शन की तरह काम किया है। अ रियल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ कॉन्शियस सोसाइटी। सही नॉलेज ही एक अच्छा सोसाइटी डेवलप कर सकता है। प्रोफिशिएंट नॉलेज एंड सर्विस हेल्प सिटीजन टू इंक्रीज इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट and technology provide opportunity to ensure transparency efficiency in government services। तो ये हो गया आपका NKC और उसके जो 5 सजेशंस थे ये फुल डिटेल में, ये एक लॉन्ग आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं और आप अगर ये आंसर हूबहू एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।